हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखने वाले हैं। एक्चुअली ग्राफ हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि ग्राफ आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता है। क्लास 10th में पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं आता है। पॉलिनोमियल के ग्राफ से हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। अब रहा सर जीरोस क्या है, जब आप चैप्टर को पढ़िएगा तो समझ में आएगा जीरोस क्या है। जैसे कि आप एक्स की जो वैल्यू निकालते हैं ना, वो उसका जीरोस कहलाता है। और आप देख लीजिए, इससे पहले आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा। तो लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक्स प्लस बी, जहां पे एक्स की वैल्यू निकालिएगा तो x की एक वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि एक वैल्यू जो होगा उसका एक जीरोस होगा। उसमें पॉलिनोमियल में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। और जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर कट करेगा तो उसका जो जीरोस होगा कितना होगा, 1 होगा, यानी एक आंसर निकल कर आएगा। अब रहा सर कि जो हम लोग पॉलिनोमियल ग्राफ पढ़ने वाले, किसका पढ़ने वाले, हम लोग क्वाड्रेटिक का पढ़ने वाले। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री हाईएस्ट 2 होगी। अब हाईएस्ट 2 डिग्री है, इसका मतलब उसका जीरो कितना निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा, 2 जीरोस निकल कर आएगा, यानी x की वैल्यू 2 निकलेगी। ठीक है। अब रहा उसका ग्राफ कैसा हो सकता है, तो देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ जो होता है पैराबोला होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला, PARABOLA। ठीक है, पैराबोला बोलते हैं। तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, ऐसे छोटा इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या इस क्वाड्रेंट में यहां टच कर रहा हो, या ऐसा हो सकता है नहीं भी टच करे। तो ये सारे के सारे पैराबोला ही है। अब रहा कि पैराबोला में जो ऊपर की तरफ खुल रहा है इसको बोलते हैं ओपन पैराबोला। ठीक है, ये आपका ओपन पैराबोला है। ठीक है, या अपवर्ड पैराबोला है। ये नीचे की तरफ खुल रहा है तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, या फिर क्लोज पैराबोला बोलते हैं। तो समझ में आ गया, ये ऊपर जा रहा है तो ओपन है, ऊपर जा रहा है तो ओपन है, नीचे जा रहा है तो क्लोज है, नीचे जा रहा है तो क्लोज है। ठीक है, या डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं पैराबोला। तो ये तो समझ में आ गया, इसको पैराबोला बोलते हैं। अब रहा सर जीरोस कैसे फाइंड करें, एकदम सिंपल है। देखिए ये एक्चुअली जो है इसका जो इक्वेशन है ये है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें ए बी सी की साइन अलग अलग हो सकता है अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए। बट अब हमें क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है कि सर कितने जीरो होंगे। तो देखिए ये जो आप दिख रहा है ये वाला लाइन, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा हो या टच कर रहा हो, तो भाई 2 पॉइंट पर टच कर रहा है सर। इसका जो जीरो होगा वो कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा। उस हिसाब से इसके कितने जीरो हो जाएंगे, इसके भी 2 जीरो हो जाएंगे। इसके कितने जीरो होंगे सर, देखिए क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं। कट कर रहा है, नहीं, तो इसका कितना जीरो होगा, 0 होगा। इसका कितना जीरो होगा सर, ये भी नहीं कट कर रहा, 0 होगा। ये अगर आप देखिएगा ध्यान से, ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है यहां पर, इसका जीरोस कितना हो जाएगा, इसका जीरोस जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, इसका जो है कितना जीरोस हो जाएगा इसमें, ये देखिएगा आप यहां एक पॉइंट पर टच कर रहा तो इसका भी जीरोस कितना हो जाएगा, 1 जीरोस हो जाएगा। आप बोले सर है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बट 1 जीरोस क्यों, इसका भी सॉरी यहां से देखिए इसका भी 1 जीरो, इसका 1 जीरो क्यों, इसमें 0 0 क्यों। देखिए इसमें भी जीरोस निकल कर आएगा बट वो रियल नहीं होगा, क्योंकि भाई ये कट ही नहीं रहा। जब तक एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा रियल नहीं होगा। ये भी नहीं कट कर रहा, रियल नहीं होगा। रियल नहीं है मतलब 0 0 हो गया। ठीक है, इसमें कितना जीरोस है सर, एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो सर है तो क्वाड्रेटिक। जब क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो होना चाहिए, 2 जीरो होगा, बट ये दोनों सेम जीरो होगा। यानी अगर मान लीजिए ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसमें पहला वैल्यू भी 3 आएगा, दूसरा वैल्यू भी 3 आएगा। तो दोनों वैल्यू 3 ही 3 आएगा, इसलिए हम लोग इसको 1 ही जीरो कंसीडर करेंगे। लेकिन आप ध्यान में रखिए, एक पॉइंट पर कट कर रहा तो एक जीरो ही हम इसमें बोलने वाले कि भाई इसका 0 1 आएगा, इसका 0 1 आएगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से ग्राफ बना हुआ और आपसे पूछा गया कि बताइए इसके कितने जीरो, हाउ मेनी जीरो, कितने जीरो है, तो आप देखिएगा कि ये जो ग्राफ है ये लीनियर ग्राफ है। क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं, ये वाई को कट कर रहा है, एक्स को तो नहीं कट कर रहा है। इसका मतलब इसका एक भी जीरो नहीं होगा, 0 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने एक यहां पर एक ऐसे जो है ग्राफ बना दिया दिस वन इस तरीके से करके, और आपसे बोला मैं कितना जीरोस है इसका, तो देखिए एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, 3 पॉइंट कट रहा है, यानी 3 जीरो, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा ये। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होने चाहिए। भाई एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी है 2.1 एक्सरसाइज, जिसको बनाइएगा तो इजी वे में वो आपका बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ गया है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।